वाले दिन जब आप जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे तो मेरी अर्ज ये है कि आप मेरे ऊपर ही सवार होकर जाएं। हुजूर मौज में थे, फरमाया कबूल है, कबूल है, कबूल है। सनद मिल गई, लेकिन कहने लगे हुजूर निशानी ला छो उंगली दे नाल, ऐथे उंगली दे नाल निशानी ला छो, क्योंकि क़यामत वाले दिन सारे कहेंगे असी जाना है, असी जाना है। मैं पिछे खलोता रहांगा, मैं कहांगा हुजूर जी जेदे ते निशानी लाइए ओदे नाल ही तुसी जाना है। सी मेराज एक राज मुहब्बतां ए नहीं सी किसी दी समझ विच। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुर्राक पर तशरीफ फरमा हुए और मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा में नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम वाया जो गए ना जी हरम से यरूशलेम फलस्तीन, आका अलैहिस्सलाम ये वाया हजरत दरबार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए। जिस रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार और दरबार था, आप उस रास्ते से गए। और खुद फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम राई तो मूसा, मैंने कब्र में देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि वो खड़े होकर या नबी सलाम अलैका पढ़ रहे थे। मौलवी साहब कहते हैं नमाज पढ़ रहे थे। मैं कहा केड़ी? फजर दी, जोर दी, दीगर दी, नवाशा दी, इशा दी ते नमाजा बाद फर्ज हुई, लेकिन अगर तेरी मान लीए तो सारिया नमाजों का टाइम लंघ चुके। नहीं जी नफल पढ़ रहे थे। अच्छा नफल पढ़ रहे थे। आपके घर पीर साहब आ जाएं और आप मुसल्ला लेकर नुकरे चले जाएं, जी मैंने नफल पढ़ने, तो पीर साहब बैठे रहेंगे। ये तो उसूल मेहमान नवाजी के खिलाफ है कि मेहमान नवाजी सुन्नत है, मेहमान के सामने नफल पढ़ने नहीं पढ़ने चाहिए। ये आप जैसा और मेरे जैसा मेहमान किसी के यहाँ चला जाए वो नहीं पढ़ सकता। मेहमान मुस्तफा हो, और मूसा अलैहिस्सलाम नफल पढ़ेंगे, ये तो हमारी समझ में नहीं। अच्छा चलो ये नहीं मानते, हुजूर फरमाते मैंने देखा आप खड़े, और स्पीड कितनी है जी? 1000 किलोमीटर 1 घंटे में जहाज तय करता है, और ये अभी बना है, कुछ अरसा हुआ है। और बुर्राक की रफ्तार इतनी थी, ये बिजली से बना है, बिजली से ज्यादा इसकी रफ्तार थी। बिजली की ये रोशनी का जो सफर है 1 सेकंड में पता नहीं कितने मील, हजारों मील कर लेती है जी। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा जी, हमें ये नहीं आता। हमें बस बुर्राक का पता है कि ये इसकी रफ्तार बिजली से भी तेज थी, और बिजली इलेक्ट्रिसिटी नहीं जो ये इंसान ने बनाई है, जो रब ने बनाई है, उस बिजली की बात हो रही। 80 की स्पीड पर आप जा रहे हो तो बाप खड़ा हो, आपको नजर नहीं आता, आप रात को बाप से माजरत करते, अब्बा जी मैंने माफ कर देना, मैं तेनों वेख नहीं सकिया। और यहां हुजूर फरमाते बुर्राक कितनी रफ्तार पे था कि जहां उसकी नजर जाती थी वहां उसका कदम जाता था। इस इतनी तेज रफ्तारी में आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ रहे और कब्र में है, और मैंने देखा कि खड़े हैं और हुजूर सवारी पर सवार हो, तेज रफ्तारी के साथ तशरीफ लेकर जा रहे हो, और नबी खड़े होकर दुरूदो सलाम पढ़ रहे हो तो हुजूर उनको देख लेते हैं। आप तो गुंबद खजरा में हुजूर आराम फरमा रहे हैं, कहीं आना जाना नहीं है। तो अगर आज हम गौसिया मस्जिद से दुरूदो सलाम पढ़ते हैं तो मुस्तफा उसको नहीं सुनते और देखते होंगे। और फिर यह भी बात ज़हन में रखिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया आप इस रास्ते से जाएं जिस रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, ताकि पता चल जाए कि नेकों की कब्र पर जाना ये हुजूर की सुन्नत है, भेजना खुदा की सुन्नत है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में मैं पहुंचा तो देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम उधर भी हैं, फिर छठे आसमान पर पहुंचा तो देखा उधर भी हैं। तो फरमाया ये इसलिए था कि ताकि पता चल जाए हर नबी हाजिर और नाजिर होता है। ये भी अकीदे का मसला। लेकिन फकीर जो बात आपसे अर्ज करना चाहता है, मस्जिद अक्सा में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुंचे ना जी, तो जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे हुजूर जी मुसल्ला खाली है तो आपने नमाज पढ़ानी है, आप मुसल्ले पर तशरीफ ले आए। सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर तशरीफ ले गए, नमाज पढ़ाई हुजूर ने। केड़ी केड़ी नमाज तो वापसी पर फर्ज हुई है और हुजूर जाते हुए पढ़ा रहे।
इसमें दो बातें थी। पहली बात यह थी, फरमाया हर नबी अपनी उम्मत का इमाम है। हर नबी अपनी उम्मत का इमाम है, मेरा नबी नबियों की जमात का इमाम है। नंबर दो, फरमाया ए गुलामों, अपने मुकद्दर पर रश करना, जो नमाज तुमने पढ़ी है उसका फीता हुजूर ने नबियों से कटवाया है। इफ्तिताह नबी कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम इमामत के लिए तशरीफ लाए, 1,24,000 नबी सामने, छोटी सी मस्जिद में 1,24,000 नबी जमा है, रब ने जमा किया। अच्छा जी, अर्ज यहां ये करना चाहता हूं, मेरी जान के टुकड़ों, अर्ज ये करना चाहता हूं, सवाल का जवाब जरा ध्यान से दीजिएगा। सारे नबी बैठे हैं, किसी नबी ने कहा है कि हम हुजूर के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे? सोच के जवाब दें। हजरत यूसुफ खड़े, नहीं मैं ज्यादा सोना वा जी, 7 महीने मैनू वेख के तो लोगों की भुख मिट जाती है, तो लिहाजा नमाज में पढ़ाऊंगा, ऐसा कहा है जी? आपने बचपन में किसी खतीब से सुना हो, किसी किताब में पढ़ा हो, कोई वीडियो देखी हो? इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आप आग में रहे और आग ने आप पर असर नहीं किया, आप फरमाते कि मैं आग ने मुझ पर असर नहीं किया, लिहाजा नमाज में पढ़ाऊंगा। अच्छा, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते कि मेरी गर्दन पर छुरी चली मगर मुझे काट ना सकी, लिहाजा नमाज। दाऊद अलैहिस्सलाम कहते कि मैं ज़बूर पढ़ता हूं तो परिंदे हवा में स्टिल रुक जाते, लिहाजा नमाज में पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी सुना है? तैयार हो जाओ। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, किसी नबी ने इनकार, और नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इमामत के लिए खड़ा किया जिब्रील अमीन ने। जिब्रील अमीन ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्जी पेश की, हुजूर आप नमाज के लिए तशरीफ लाएं, इमामत करवाएं। और आपने इमामत करवाई, किसी नबी ने एतराज नहीं किया, और सिद्दीक़ अकबर को हुक्म दिया मुस्तफ़ा ने मुसल्ले पर आओ, तो किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। जिब्रील के इमाम पर कोई एतराज नहीं कर सकता, तो जिसे मुस्तफा इमाम बनाए उस अबू बकर की इमामत पर कौन एतराज कर सकता है? जिन्हें 17 पीछे पड़ियां उन्होंने अली मुश्किल कुशा आखदे ने। लो जनाब, नमाज शुरू हो गई, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज पढ़ा रहे। अगर आदम अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो सुहफ पढ़ते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो सहीफे पढ़ते, मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो तौरात पढ़ते, दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो ज़बूर पढ़ते, ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाते तो इंजील पढ़ते। मगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो आपने कुरान पढ़ा। इससे साबित हुआ, फरमाया शरीयत भी मेरे महबूब की है और बाकी सारी किताबें मनसूख हैं, अब क़यामत तक कुरान ही चलेगा। ठीक है, यहाँ बात हम ख़त्म करते। इससे आगे मस्जिद अक्सा से आगे हम चलेंगे इंशाअल्लाह पहले आसमान की तरफ। जुमेरात की रात को मकीने ला मकान कॉन्फ्रेंस हो रही है।